आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी लड़की तो बहुत काली है, कहाँ मेरा फूल सा बेटा और कहाँ आपकी काली कलूटी बेटी। काली है तो क्या हुआ बहन जी, व्यवहार भी कुछ होता है। मेरी बेटी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। कुछ गलत कह दूं तो माफ करना बहन जी, लेकिन आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने राजकुमार जैसे बेटे की शादी ऐसी काली लड़की से करवा दूंगी। लाखों में एक है मेरा बेटा, मैं तो उसके लिए बहुत ही सुंदर और गोरी बहू लेकर आऊंगी। देख लीजिएगा बहन जी, आपने मेरी बेटी को ठुकराया है ना। आपके घर ऐसी बहू आएगी जो तवे से भी ज्यादा काली होगी। फिर देखती हूँ मैं आप क्या करती हो। संतोषी और मोहिनी वहाँ से चल देती है और किरण कहती है, बड़ी आई मुझे बोलने वाली, इसके कहने से क्या होगा, मेरी बहू तो एकदम गोरी चिट्टी और दूध जैसी सफेद ही आएगी। किरण अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में फोन करके अंकुश का बायोडाटा बता देती है और सभी को उसके लिए सुंदर लड़की बताने को कह देती है। दिन बीतने लगे। किरण ने अपने बेटे अंकुश के लिए कई सारे रिश्ते देखे, लेकिन किरण को एक भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आई। अब क्या करूं? एक भी ऐसी लड़की नहीं मिल रही है जो मेरे जैसी सुंदर और सुशील हो। फिर एक रोज जानवी का रिश्ता अंकुश के लिए आता है। किरण, अंकुश और सुभाष जानवी को देखने उसके घर जाते हैं। साड़ी पहने जानवी उनके सामने आती है। किरण बहुत देर तक जानवी को ही देखती रहती है और मन ही मन कहती है, अरे वाह, लड़की तो बहुत ही सुंदर है, जैसी मुझे चाहिए थी। चेहरा भी चिकना है, मुझे तो लड़की पसंद आ गई। कैसी लगी हमारी बिटिया रानी? मुझे तो लड़की पसंद है। तू बता बेटा अंकुश, तुझे लड़की कैसी लगी? हाँ पापा, आपको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तुम क्या कहती हो किरण, तुम्हें लड़की कैसी लगी, पसंद आई या नहीं? हाँ सुभाष जी, लड़की तो अच्छी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। तब तो रिश्ता पक्का समझे। शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, समझिए। अब अंकुश और जानवी की शादी हो जाती है। किरण जानवी की सुंदरता से बहुत ही खुश होती है। जानवी बहू जा, एक एक कप चाय बना ले, शादी की थकान उतर जाएगी। किरण देखती है कि जानवी पूरा दिन मेकअप में ही रहती है। कहीं मैं काली बहू तो नहीं लेकर आ गई जो दिन भर मेकअप करके अपना काला रंग छुपाती है। किरण को यह बात बहुत सताने लगी। वह जानवी को बुलाती है और उसे बोल ही देती है, क्या जानवी, तुम भी पूरा दिन मेकअप में ही रहती हो? भला घर में भी कोई मेकअप करके रहता है, अब तू मुझे ही देख ले। मम्मी जी, मैं इतना मेकअप भी थोड़ी ही करती हूँ, बस थोड़ा सा ही तो करती हूँ। इसे थोड़ा बोलते हैं? ऐसा लगता है जैसे 2-3 किलो पाउडर थोप रखा हो चेहरे पे। इतना कहकर किरण अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था बहू आ जाएगी तो घर में सुकून होगा, लेकिन यह तो दिन भर मेकअप में ही रहती है। ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन सुबह जानवी की मुंह दिखाई थी। अरे बहू, मेकअप ही करती रहेगी या मुंह दिखाई के लिए बाहर भी चलेगी? हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट और। अब सभी मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। अरे वाह किरण, तू तो गोरी चिट्टी बहू लेकर आई है। हाँ वह तो है, आखिर बहू किसकी है? अगले दिन सुबह 5 बजे जानवी चुपचाप उठकर आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप करने लगती है। तभी अंकुश की नींद खुल जाती है और वह जानवी को मेकअप करते हुए देख लेता है। अरे जानवी, इतनी सुबह सुबह मेकअप कौन करता है भला? अंकुश को देखकर जानवी डर जाती है। फिर वह लड़खड़ाते हुए अंकुश से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आज नींद जल्दी खुल गई थी तो सोचा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ तो टाइम कट जाएगा। तुम पागल हो जानवी, भला इतनी सुबह सुबह भी कोई मेकअप करता है? दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही रोज जानवी सुबह सुबह जल्दी उठकर मेकअप से अपने काले रंग को छुपा कर रखती है। एक रोज जानवी सुबह जल्दी उठकर मेकअप करना भूल जाती है और मेकअप के बिना ही कमरे से बाहर चली जाती है और उसकी सास उसे बिना मेकअप में देख लेती है। हे भगवान, किस्मत ही फूट गई मेरी। तो यह राज था जिसके लिए तुम दिन भर चेहरे पर लाली लिपस्टिक लगा कर घूमती रहती हो। तुम्हारे चेहरे पर 5 किलो पाउडर लगा रहता है। आने दो अंकुश को,
तुम्हारे माँ बाप ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया है। जानवी रोने लगती है। इतने में ही सुभाष और अंकुश वहां आ जाते हैं और किरण उन्हें सब कुछ बता देती है। देख रहे हो कैसे इसके माँ बाप ने हमारे साथ धोखा किया है, अपनी काली बेटी को हमारे मत्थे फोड़ दिया। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तो बहुत खुश हो रहा था कि मुझे इतनी सुंदर लड़की मिली है। तो ये राज था तुम्हारा, जो सुबह उठकर रोज मेकअप करती थी अपने काले रंग को छुपाने के लिए। माफ कर दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ कि मैंने आप सभी को धोखा दिया है, लेकिन मम्मी जी, आपने सोचो कभी कि यह सब क्यों हुआ? बचपन से ही अपने काले रंग की वजह से सभी से ताने सुनती आ रही हूँ। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था, सभी मुझसे दूर भागते थे। लोगों के तानों से बचने के लिए मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया और अब तक मैं मेकअप कर रही हूँ। सुभाष जानवी से कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बहू। आजकल के लोग रंग देखकर शादी करते हैं, कोई लड़की का व्यवहार नहीं देखता। आप मुझे बताइए किरण जी, अगर हमारा बेटा अंकुश भी काला होता तो हम क्या करते? जानवी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मुझे माफ कर दे जानवी बेटा। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अब जानवी अपना काला रंग छुपाने के लिए मेकअप नहीं करती थी।